हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो है आपका एस्टेट के आवेदन को लेकर के। जैसा कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुकी थी कि जो एस्टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर्म फिलअप जो है वो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, मतलब 11 सितंबर से। लेकिन जो है कुछ टेक्निकल के प्रॉब्लम के कारण जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा था और ऐसा बताया गया था कि फिर से जो है नया तिथि को निर्धारित किया जाएगा। तो फिर जो है अब उसके लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है और जो लोग भी मतलब फॉर्म भरने वाले हैं वो जा कर के वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी को लेकर के एक अपडेट है जो कि आपका न्यूज़पेपर में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एस्टेट के लिए जो है 27 तक आपका आवेदन कर सकते हैं। मतलब लास्ट डेट जो है वो 27 है और आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपका 19 से लेकर के 27 तक है। मतलब 19 से जो है वो स्टार्ट हुआ है और 27 तक आपका चलेगा। इसके अलावा है कि पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर नीचे आगे दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू हुआ। उम्मीदवार 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका देगा। उम्मीदवारों के पास यह ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके बाद आपका +2 होना चाहिए, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर जिस भी स्ट्रीम से आप किए हैं। उसके बाद है कि बीएड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसके साथ आपका जो है बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर और भी कोई शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही कि आवासीय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो मतलब ये उसके लिए है जो बिहार के जो निवासी हैं वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो है आपका परीक्षा शुल्क जो है वो आपका 960 रुपया है जनरल के लिए, और उसके बाद फिर SC ST ये सब के लिए जो है वो आपका 760 रुपया निर्धारित किया गया है। दोनों पेपर देने के आवेदन के लिए जनरल BC EWS के लिए 1440 रुपये है, जबकि SC ST PH के लिए आपको आवेदन शुल्क 1140 रुपये है दोनों पेपर के लिए। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में होगा, ये आप लोग को पता है। ऊपर देखिए यहाँ बॉक्स में आपको ये दिया गया है सब्जेक्ट। ये तो मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोग को कि कौन कौन से विषय पे जो है पेपर 1 पेपर 2 होता है। ये तो मैं पहले भी बताई हूँ कि स्टेट का 2 पेपर होता है, पहला जो है 9-10 के लिए और दूसरा जो है 11-12 के शिक्षक के लिए। उसके बाद फिर इसमें है महिलाओं की अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब ग्रेजुएशन आपका मस्ट होना चाहिए और साथ ही संबंधित विषय में बीएड की डिग्री भी आवश्यक है। विदाउट बीएड नहीं दे सकते हैं। कुछ कैंडिडेट के लिए हैं, जैसे कंप्यूटर के लिए जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाकी सब के लिए जो है बीएड अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार की आयु सीमा जो है 21 से आपका 37 वर्ष तक होना चाहिए पुरुषों के लिए और 40 वर्ष जो है वो महिलाओं के लिए, जबकि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष निर्धारित की गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी शिक्षक नौकरी के लिए पात्रता परीक्षा के लिए स्टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। फिर है कि आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 29 विषयों पर होगी परीक्षा। मतलब जो स्टेट है वो 150 अंक का होता है, जिसमें से आपका 100 नंबर जो है वो आपका मेन विषय का हो गया और बाकी 50 नंबर जो है वो आपका संबंधित, जैसे बाकी जो 50 होता है वो शिक्षण कला से होता है, स्किल बेस्ड होता है। तो इसमें जो है इतना ही बताया गया है। इसके अलावा जो है एक और अपडेट है जो कि एस्टेट को लेकर के, और ये जो न्यूज़ है थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ों को चेंज करने वाला है 2025 में एस्टेट में। यहाँ हेडलाइन देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकलेगा STET का रिजल्ट। पहले जो कि ये नियम नहीं था इसमें, अब तक मतलब 2024 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें नहीं है, बाकी हम लोग इसको विशेष देखेंगे। आगे है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। रॉ स्कोर पर अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं बनेगा। स्टेट के प्रश्न पत्र का अलग अलग स्तर होगा। अलग अलग पालियों में एक ही विषय की परीक्षा के कारण यह निर्णय लिया गया है।
यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो अब जो है स्टेट की का जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे जो है वो निकाला जाएगा। और इसका रीज़न ये बताया गया है कि अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम एक ही विषय का हो रहा है, इसके कारण से ऐसा निर्णय लिया गया है। उसके बाद है कि बोर्ड ने इसे लेकर निर्देश दिया है कि स्टेट कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। सीबीटी से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, इसका आयोजन एक से अधिक पाली और तिथि में होता है। ऐसा परीक्षा में समानता अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाइयों और स्तर के होते हैं। ऐसे में इनका रिजल्ट तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी। उसके बाद है कि अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इस प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता तथा उत्तीर्णता का निर्धारण इसी से होगा। ऐसे में अगर किसी भी अभ्यर्थियों को 150 में से 76 अंक प्राप्त होते हैं तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद उसका स्कोर 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णता का अंक 75 अंक प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों का रिजल्ट अवतीर्ण होगा। यहाँ पे जो है ऐसा बताया गया है कि जो 150 अंक में आपका अगर 76 अंक आपका प्राप्त होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के में जो है अगर आपका स्कोर 74.90 अगर आता है और निर्धारित उत्तीर्णता का अंक जो है वो आपका क्या है 75 है, और चूँकि इतना अंक पे तो 75 पूरा नहीं हो रहा है, जिस कारण जो है क्या है आपको अउत्तीर्ण माना जाएगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद है यह नई विभाग ने निर्देश दिया है कि स्टेट 23 और 24 में लगातार हुई है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में अभ्यर्थियों को उम्र में छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर है यह छूट किसी भी कोटि के ट्रेंड अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। दिव्यांग और सैनिक अभ्यर्थियों को पहले की तरह छूट दी जाएगी। यहाँ पे जो है एज को भी लेकर के कहा जा रहा है कि पहले जो मतलब 23-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, उसमें जो एज को लेकर के छूट दिया गया है, लेकिन इस बार शायद ना मिले। और जो दिव्यांग और सैनिक अभ्यर्थी हैं उनको जैसे पहले छूट मिलता था वो उसी तरीके से देंगे। उसके बाद है कि कंप्यूटर विज्ञान वालों के लिए बीएड ज़रूरी नहीं। स्टेट में ट्रेंड यानी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों भी शामिल हो सकते हैं, मगर कुछ विषयों में इसमें छूट दी गई है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कंप्यूटर के जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होता है। वाणिज्य विषय में पीजी करने वाले अभ्यर्थी उद्यमिता, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी तीनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पेपर एक ही तरह के संगीत, नृत्य और ललित कला विषय के अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। पेपर 1 में विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाले को भी समाहित किया गया है। इन विषय वाले अभ्यर्थी भी विज्ञान के स्टेट में आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिनका जो विज्ञान में जो है जिन्होंने जैसे बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी से जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है या फिर जो पीजी किए हैं मतलब आगे जा कर के, तो वो भी क्या है स्टेट में जो है साइंस पेपर से आप ले सकते हैं। मतलब उस विषय को जो है साइंस के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तो यही एक अपडेट था इसमें। और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो लाई जा रही है ये एक नया है। इससे पहले जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस तरह को देखने को नहीं मिला है, बल्कि जो भी कैंडिडेट का रॉ स्कोर होता है, कहने का मतलब जो है कि आपका 150 नंबर में जो है जितना भी आपका अंक प्राप्त होता है, चाहे आपका 90 हो, 100 हो या फिर जितना हो, उसी के बेस्ट पे जो है वो आपका रिजल्ट निर्धारित किया जाता है। और ऐसे तो पता है कि स्टेट का जो रिजल्ट है वो 40% पे चूँकि महिलाओं का मतलब क्वालिफाई माना जाता है। तो इसमें इतना ही था। बाकी अगर कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगा।